राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की, समस्त संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सद्गुरुदेव भगवान की। हार्दिक जी सहारनपुर। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कई लोग कहते हैं कि हमारे कर्मों का हिसाब हमें इस जन्म में पूरा करना है, जबकि कई लोग कहते हैं कि मरने के बाद होता है, तो हमारे कर्मों का हिसाब होता कैसे? नहीं, एक ही जन्म में पूरा करता है तो भजनानंदी करता है। जो खूब भजन करके भगवान का, उसका हिसाब पूरा होता है, सबका थोड़ी हो जाता है। ये तो बहुत हजारों करोड़ों लाखों जन्मों का संचित कर्म है, उससे कुछ कर्म निकाल लिए गए, पाप और पुण्य, उससे शरीर की रचना हो गई। वो जो स्टॉक जमा हुआ है वो, और इस जन्म में जो नए कर्म हो रहे हैं उन्हें क्रियमाण कहते हैं, वो इन दोनों को जो निष्प्रभावित कर दे और प्रारब्ध जिससे शरीर रचना हुई उनको भोग ले, वो इसी जन्म में हिसाब किताब बराबर करके मुक्त हो जाता है। समझ रहे हो? और नहीं तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये जो इस जन्म में भोग मिल रहा है कुछ कर्मों का हिसाब किताब है, पूरे कर्मों का हिसाब किताब नहीं। जैसे पूरे कर्मों का हिसाब किताब तो फिर न्यायालय में होता है और लाठी फ्री में चलती है, नहीं? जैसे चोरी किए, गंदी बात किए तो थप्पड़े आ गए, डंडा चला, ये तो फ्री में है। पुलिस पकड़ी और तुम्हारी जो 10-5 लाठी और डंडा पिटाई कुटाई हुई, ये तो फ्री की है। जब आप जज के सामने जाएंगे तो जिस घटना जिस केस में आप गए उसका फिर वहां होगा। क्या होता है? सजा भी होती है, जुर्माना भी होता है। बोले 10 साल की सजा, 1 लाख रुपया जुर्माना होता है ना। तो ये जुर्माना समझ लो जो जन्म होकर के भोग मिल रहा है, और सजा तो नरक में मिलती है, पूरी सजा तो नरक में मिलती है। उससे बचा हुआ जुर्माना कुछ थोड़ा बड़ा वो यहाँ मिलता है। असली सजा जैसे यहाँ दूसरे जीव का मांस खाते हैं ना, कढ़ाई में उबाल के जिंदा, ऐसे ही वहाँ उबाले जाते हैं, वहाँ मरना तो है नहीं। उसमें लिखा है भागवत के 5म स्कंद में, पढ़ लेना नरकों का वर्णन, अच्छे अच्छे के होश उड़ जाते हैं। देखो एक नरक भोगा इसी जन्म में, माँ के गर्भ में भोगा ना, मलाशय जिसे कहा गया है, और मूत्राशय है, बीच में बालक होता है। 9 महीने इसमें रहे माता के, याद नहीं किसी को, रहे तो सब है, ले रहे। कितना कष्ट होगा। थोड़ी देर आसो पास रजाई बंद करके और फिर कोई गंदगी वाली जगह में हमको बंद करके रजाई ऊपर से करके, कैसा लगेगा? प्राण फड़फड़ा उठेंगे। तो ऊपर से झिल्ली लगी हुई, नीचे लिबलिबा पदार्थ भरा हुआ है, और उसमें हम कीड़े की तरह माता के उस गर्भ में 9 महीने रहे। अब बताओ, है ना नरक?
ऐसे ही हमको भयानक भयानक पीड़ाएं नरक में भोगनी पड़ती यदि अपने कर्म का हिसाब ना कर लें। ये जन्म में हिसाब कर सकते हो, भजन करके, दूसरों की सेवा करके, तप के द्वारा, भगवत भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा सारे कर्मों को भस्म करके हम जीवन मुक्त हो सकते हैं, भोग के नहीं। इतना स्टॉक जमा है कि हम भोग के नहीं कर सकते। सोचो भीष्म जैसे महापुरुष जब बाण की सैया में 6 महीने, तब भगवान से कहते मैंने इस जन्म में तो कोई पाप नहीं किया। कहा पूर्व जन्म में? तो बोले प्रभु इतने जन्म तक तो मैं देख रहा हूं कोई पाप। बोले और आगे बढ़ो। मतलब हमारा हजारों जन्मों करोड़ों जन्मों का हिसाब जमा है। कपड़े बदलने से पहचान थोड़ी बदल जाएगी। हम वही हैं, कपड़े बदलते गए, स्त्री के, पुरुष के, न जाने कौन कौन सी योनियों के कपड़े बदल गए। समझ रहे हो ना? इसलिए भोगना अवश्य में भोक्तव्यम कर्तम कर्म सुभाव। खूब नाम जप करो, कोई पाप आचरण न करो, तो जो दुख सुख आवे उसे सह लो, तो तुम्हारा नाम जब पूर्व के पापों को नष्ट कर देगा, आगे आने वाले पापों को नष्ट कर देगा, बड़ा आनंदमय जीवन हो जाएगा। लेकिन जो नहीं समझ पाते, तो जहाँ भजन शुरू किए पूर्व का पाप का दुख आ गया, बोले भजन का फल दुख मिला, भक्ति हमको फलती नहीं हो, भजन छोड़ दिया। इसलिए बहुत होश में चलना चाहिए। समझ पा रहे हो बच्चा? रवि जी अलवर से। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, जीवन में प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भक्ति बाधित हो जाती है। गुरुदेव मार्गदर्शन करें, प्रतिकूल परिस्थिति में। आज का सत्संग सुना है? हाँ, अभी भक्ति में हमारे रंग नहीं आया, इसलिए प्रतिकूलता में हम टूट जाते हैं, क्योंकि हम भक्ति सुख में नहीं है, अभी अनुकूलता का हम भोग करते हैं, इसीलिए प्रतिकूलता में हम टूट जाते हैं। तो हमको थोड़ा और बढ़ाना चाहिए अपनी भक्ति को। भगवान नाम जप करना, भगवत लीलाओं का गायन करना, कुछ भागवतिक पाठ करना और दूसरों की सेवा करना, इससे हमारे अशुभों का नाश हो, हमारे हृदय में भक्ति का रंग बढ़े, तो प्रतिकूलता में भी बहुत सुख मिलता है। अनुकूलता का तो भोग होता है और वास्तविक सुख प्रतिकूलता में मिलता है, क्योंकि प्रतिकूलता में कोई साथ नहीं देता, तब हमारा मन प्रभु की तरफ जाता है वास्तविक। देखो, एक बार दुर्योधन ने श्री दुर्वासा जी को चातुर्मास्य भर सेवा की, और जब दुर्वासा जी प्रसन्न हुए तो उनका वरदान मांगो, तो उसके हृदय में द्वेष था पांडवों के प्रति। तो उसने कहा जिस समय द्रौपदी जी बटलोई में पा लें, उस समय आप जाइएगा, हमारे भ्राता श्री से अतिथि बन करके आप स्वागत स्वीकार कीजिएगा, ये हमारी इच्छा है। अब इस इच्छा में रहस्य क्या था कि जब द्रौपदी जी पा लेती हैं बटलोई में, तो फिर उनके पास कोई उपाय नहीं रह जाता है, क्योंकि सूर्य भगवान के द्वारा बटलोई जो मिली थी उसमें वरदान था, जब तक द्रौपदी जी नहीं पालेंगी तब तक कोई भी आवे, शास्त्रों लोग आवे, जो चाहोगे वो बटलोई से प्राप्त हो जाएगा। दुर्योधन ने जानबूझकर इसीलिए मांगा कि हजारों शिष्य हैं, जब जाएंगे आतिथ्य सत्कार नहीं होगा तो ये श्राप दे देंगे, वो लोग नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जिसके हृदय में भगवान का भरोसा है, उसे कोई दुख, प्रतिकूलता, साप, ये सब कुछ नहीं व्यापते हैं। गए दुर्वासा जी, जीवी युधिष्ठिर जी ने देखा, प्रणाम किया और कहा महाराज आइए, एक स्वागत के विषय में पूछा, आइए आप जलपान कीजिए, भोजन कीजिए। तो उनका हाँ भोजन करूंगा, यमुना स्नान करके आ रहा हूँ। ये ठीक उस समय गए जब द्रौपदी जी ने पा करके बटलोई मांझ कर रख दिया था। ध्यान के द्वारा देख करके दुर्वासा जी गए थे। युधिष्ठिर जी ने द्रौपदी जी से पूछा कि बटलोई मांझ दी, प्रसाद पा लिया? उनका हाँ मांझ कर रख दी। वो बेहोश होकर गिर गए कि अब क्या होगा, इतने वो क्रोधी ऋषि हैं, किसी किसी का स्वभाव होता है। बोले वो साफ ही दे देंगे। द्रौपदी जी ने उनको जागृत किया और कहा आप क्यों मूर्छित हो गए? तो उनका बटलोई में जब आपने पा लिया तो अब कोई उपाय रह नहीं गया, और इतने बड़े ऋषि और सब महात्माओं के साथ आज मैं मारा गया, अब वो निश्चित साप दे देंगे। और मुझे पता है दुर्योधन ने षड्यंत्र रचा है, उनको इसीलिए भेजा है। तो उनका आप एक बटलोई के ऐसा मांझ कर रख देने से आप निराश हो गए, आपको श्री कृष्ण की याद नहीं आई, जो विश्वम्बर हैं, जो पूरे विश्व का भरण पोषण करते हैं। मैं अभी उनको बुलाती हूँ, हर समस्या का समाधान। देखो ये भक्ति का रंग होता है। उदास नहीं हुई, मूर्छित नहीं हुई द्रौपदी जी, क्योंकि द्रौपदी जी को परिपक्वता प्राप्त हो चुकी है सभा में कि श्री कृष्ण के सिवा कोई मेरा नहीं है। जब वहाँ वस्त्र
हरण की बात थी तो उनको पूरा ज्ञान हो चुका था, शरणागति परिपक्व वहीं उससे हुई थी। उन्होंने पुकारा, हे द्वारिकावासिन श्री कृष्ण, हे मेरे गोविंद। भगवान पीताम्बर फहराते हुए आ गए और कहा, कृष्णा, द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी, कृष्णा मुझे बहुत भूख लगी। बोले, काय को विनोद करते प्रभु, समस्या तो भोजन की है ना। वो क्यों? बोले, बटलोई में पा करके रख दिया है, धो करके। तो भगवान का नाम है, एक है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्था सा ईश्वरा। बोले, लाओ बटलोई। और बटलोई से एक सीख से एक पत्ती निकाली सब्जी की जो बनी हुई थी। अब आप हमको ये बताइए कि इतना पवित्र व्यवहार करने वाली पतिव्रता द्रौपदी बड़ा जूठन छोड़ेंगी? दूसरी बात, जब बटलोई में वरदान है कि द्रौपदी के पाने के बाद कुछ नहीं बचेगा, तो उसमें वो शीत कैसे बच सकता है? कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम भगवान निकाले और जे ही ऐसे रखा तो विश्व पूरा तृप्त हो गया। अब दुर्वासा जी तो यहां से आचमन करने की जगह नहीं, बोले जाओ बुला के लाओ। वहां गए, बोले महाराज, बोले वरदान मांग लो भले, हमारे आचमन की इच्छा नहीं, सब शिष्यों सहित सब पूरे। तो हमारी समस्या तब तक रहती है जब तक हमारा भगवान पर भरोसा दृढ़ नहीं रहता, नहीं तो हर विपत्ति हमारे लिए भगवान का प्रेम प्रदान करने वाली बन जाए। बोलो, ऐसा संसार में कौन है जिसके जीवन में दुख ना आया हो, विपत्ति ना आई हो? पर दुख और विपत्ति सबको तोड़ देती है, वही उससे उबर पाता है जो भगवान की भक्ति में रत है, जो भगवान के चिंतन में रत है कि भगवान करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम है। आज विपत्ति आई है तो मेरे नाथ मुझे संभालेंगे। मुझे देखो, अगर भगवान का भरोसा ना हो तो शरीर के रोग, समाज की प्रतिकूलता, अर्थ की अव्यवस्था, हमारे परिवार की मांगे, ये सब चिंता शोक भय से व्याकुल किए रहती। कोई भी हो, आप देख लो अपने दिमाग में, अगर भरोसा भगवान का है कि वो है ना, तो एक निश्चिंतता रहती। बहुत बड़े मालिक से हमारा संबंध है, वो हर व्यवस्था कर देंगे। भरोसा दृढ़ होना चाहिए। नरसिंह मेहता जी की बेटी जहां ब्याही गई थी वो तो धनी थे, और नरसिंह मेहता जी परम धनी थे, लेकिन लौकिक धन नहीं था। परम धन भगवान का प्रेम, भगवान का नाम, भगवान का भरोसा। तो उन लोगों ने सोचा कि ऐसे बाबा जी को क्या बुलाना। उनकी नजर में तो, धनियों की नजर में तो भगवान के भक्त ऐसे नजर आते हैं, रंक करी संतन जानत, गरीब भिखमंगा ऐसा वो समझते हैं। पर निमंत्रण देना जरूरी, क्योंकि फिर बहू नाराज हो जाएगी। तो उन्होंने बड़ा पर्चा लिखा जो किसी के आने भेजा था, ये चीज भात भरने में आप लाओ, आपका सादर निमंत्रण है। तो नरसिंह मेहता जी के पास जब पत्र पहुंचा तो सीधे उठाया, गोविंद के सामने रख दिया कि हमारे तो आप ही मालिक हो, देखो ये आया है। 10-5 संतों के साथ गए थे, एक पैसा पास नहीं था, लेकिन जो भात भरा गया वो आप प्रसिद्ध इतिहास साक्षी है, निहाल कर दिया। जो जो मांगा था उससे कई गुना बढ़कर स्वयं द्वारिकाधीश गाड़ियों में लाद लाद के संपत्ति ले गए। अपने भक्त के लिए भगवान हर विपत्ति में महान संपत्ति बन जाते। बस हमारी परीक्षा होती है उस समय, हमको दृढ़ रहना है, हमको टूटना नहीं, पक्का समझ लो। अगर टूट गए तो फिर भगवान संभालेंगे, पर लेकिन टूटो ना विपत्ति में। क्या विपत्ति आपके ऊपर है? रात है तो चिंता मत करो, दिन आएगा। दिन है तो फूलो मत, रात आएगी। ऐसे चलता है भक्त। विपत्ति है, क्या है, अब ये निकल गई, अभी निकल गई, इसलिए टूटो मत, खूब नाम जप करो और धैर्यवान बनो, पक्का धैर्यवान बनो। बहुत कृपालु भगवान है, सब बात बना देते। बहुत कृपालु भगवान है, सब बात बना देते। अगर भरोसा भगवान का है तो हर विपत्ति संपत्ति प्रदान करने वाली बन जाती है। बिल्कुल विश्वास करके मान लीजिए, कोई ऐसी प्रतिकूलता नहीं है जो हमें भगवान से विमुख कर सके। और भगवान हमारे है तो भगवान का नाम मंगल भवन है, जो आनंद सिंधु सुख राशि। आनंद रहेगा, मंगल होगा, अमंगल हो नहीं सकता। हम लोग छोटी छोटी तूफानों में, आंधियों में टूट जाते हैं। इसे टूटना भक्ति की कमजोरी के कारण कहा जाता है। क्यों? तो और नाम जब बढ़ाओ और भगवान की भक्ति प्रबल करो और जीतो इस माया पर। इसीलिए तो मानव देह दुर्लभ कहा गया है, देवताओं से भी दुर्लभ कहा गया है, क्योंकि हम भक्ति करके देवताओं के आगे भी निकल सकते हैं, हम भगवान के पार्षद बन सकते हैं, हम दिव्य ज्ञान संपन्न होकर जीवन मुक्त महापुरुष हो सकते हैं। तो हमको लगना चाहिए विपत्ति में फंसकर अपने जीवन को भक्ति से विमुख नहीं करना चाहिए। नहीं, भक्ति तो
बहुत प्रबल है, माया कुछ नहीं कर सकती। पर अभी वो आई नहीं तो जरा सा जहां विपरीतता आती तो लगता भगवान है भी कि नहीं, पता नहीं भगवान हमारा साथ दे रहे। अगर भगवान साथ देते होते तो ऐसा कैसे हो जाता? किसी का पुत्र मर गया, किसी का पति मर गया, किसी के परिवार की हानि हो गई, और वो सोचता है हमारी भक्ति रंग नहीं लाई, हमें बड़ी हानि पहुंचाए। ये भैया नाम मृत्यु लोक है, यहाँ सब अपने अपने समय के अनुसार जाएंगे यहाँ से। तो हमको अपनी भक्ति थोड़ा मजबूत रखना है, किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के सहारे नहीं रखना कि वो चला गया तो हमारी भक्ति चली जाए, भगवान से हमारा संबंध टूट जाए, हम भगवान का भजन छोड़ दें। ऐसा नहीं, इसका नाम मृत्यु लोक है। यहाँ सब एक ना एक दिन जाएंगे, और एक ना एक दिन आपको भी जाना है, हमको भी जाना है। तो हम जाने की तैयारी कर लें। भजन जैसे भी दुख सुख आए उसको चुपचाप सह ले। क्या भगवान के जीवन में विपत्ति नहीं आई? जब अवतार लिया, सुबह राज तिलक हो रहा है भैया, चक्रवर्ती सम्राट पद पे सुबह का इंतजाम हो रहा है, और सामय के निर्णय बदल गया 14 वर्ष का बलवान। तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। लेकिन भगवान की मुस्कुराहट में फर्क नहीं पड़ा। पिताश्री यदि आप राज तिलक दे रहे थे तो जैसा आप वनवास दे रहे हैं तो वैसे ही भगवान वैसे नंगे पैर 14 वर्ष बनवा। तो हमको ये शिक्षा दी भगवान ने अवतार लेकर के कि ये विपत्ति ये संपत्ति सबके जीवन में आती है। संपत्ति में अभिमान न करें, विपत्ति में दुखी न हो। अमीर यादव जी महाराष्ट्र से। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मेरे मुख से राधा नाम संकीर्तन थोड़ी देर के लिए तो होता है, पर फिर पापाचरण क्यों हो जाते हैं? गीता भी पढ़ता हूँ लेकिन बीच में पापाचरण हो जाता है, फिर उसके बाद बहुत दिन तक कुछ भी नहीं होता। नहीं, इसमें बहुत दिन तक कुछ नहीं होता ऐसा नहीं करना है। बहुत दिन से ये होता रहा है। जो आपके अंदर पापाचरण की प्रवृत्ति, वो आप ही के अंदर नहीं, बहुत सबके अंदर है। देखो, अब नाम कीर्तन हो रहा है बाहर, और उसका प्रभाव धीरे धीरे अंदर पहुंचेगा। हृदय गुप्त जैसे बाहर लाइट जल रही, लेकिन भूधरा में नीचे गुफा में अंधेरा है, तो वहां भी तो प्रकाश पहुंचे तब काम बने। तो बाहर जबान से नाम कीर्तन कर लिया, बाहर से गीता पढ़ लिया, लेकिन इस गुफा में तो अंधेरा है, हृदय रूपी गुफा में। तो ये बात बैठी हुई कि भोगों में सुख है, तो बाहरी इस क्रिया से वो थोड़ी रुक जाएगा। अब अंदर प्रकाश पहुंचे, तो जब हम बहुत नाम जप करते हैं तो धीरे धीरे जबान से नाम भी गले में आता है, गले से हृदय, और जहाँ हृदय से नाम चलने लगा तो हृदय में जब प्रकाश होता है तब ये बंद होते हैं। अभी बाहरी क्रियाएं हो रही है, अंदर की गुफा में हृदय में तो प्रकाश गया नहीं। इसीलिए कहा है राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान और मुख नाम। हृदय ध्यान मुख नाम। देखो जानकी जी अशोक वाटिका में कैसे नाम पाहरू दिवस निशि ध्यान तुम्हार कपाट। ध्यान हृदय में राम जी का, और जवान से नाम राम राम राम। समझ, अभी हृदय में कुछ नहीं हो रहा भागवती। इसीलिए हृदय में छुपे हुए जो काम क्रोध लोभ मोह है, इनसे पाप बन जाता है। डरो मत, धीरे धीरे नाम और बढ़ाओ। आप कहते हो छोड़ देते हैं, ये गलत बात है। जब दुश्मन अटैक करे तो हमको पूरी तैयारी और बढ़ानी चाहिए कि छोड़ देना चाहिए? हमें तो और बढ़ानी है ना। मान लो 5 गोली थी और दुश्मन से हम हार गए, तो हमको 50 तैयार कर लिए। हम 10 मिनट कीर्तन करते हैं, अब आधा घंटा करेंगे, फिर 1 घंटा करेंगे, फिर धीरे धीरे हम हर समय बनाते चले जाए, तो हम अपने दुश्मनों को परास्त कर देंगे। और अगर एक बार आए और नाम से हार गए और नाम ही छोड़ दिया, तो फिर वो तो मतलब योद्धा नहीं हो, फिर तुम लड़ने का काम भूल गए। काम क्रोध लोभ मोह ये हमको खींचेंगे भोग की तरफ, और हमें भक्ति की तरफ बढ़ना है, गंदी बातों को त्यागना है। तो इसके लिए हमें बल चाहिए। महाराज जी, कभी कभी बहुत अच्छी भक्ति हो जाती है, मतलब कि जैसे कि 8, 10, 15 दिन एकदम। देखो बच्चा, 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब सतोगुण का लक्षण आएगा तो ये आ जाएंगे, और जब रजोगुण का लक्षण आएगा तो भोग सुहाई देगा, और जब तमोगुण का लक्षण आएगा तो निद्रा, आलस्य, प्रमाद का और नाना प्रकार की क्रोध वृत्तियां, ये सब आ जाएंगी। से रुक जाता है। हाँ, 3 गुणों का चक्र चलता है। इनमें जबरदस्ती भजन किया जाता है। जब भजन में मन लग रहा है तब तो ठीक है, और जब भजन में मन नहीं लग रहा तब जबरदस्ती करना होता है। जबरदस्ती करो, धीरे धीरे गुणों के चक्र को रोको, और नाम जब करते जाओ तो आगे बढ़ जाओगे। पर गलत काम को रोकना ही होगा। अगर गलत काम नहीं रोकोगे तो जैसे हमने झाड़ू पोछा लगाया और खिड़की खुला है, गंदी हवा चली तो और गंदा हो जाएगा।
पोछा लगाकर छोड़ दो तो और गंदा हो जाए, क्योंकि चिपक जाएगी। ऐसे भजन कर रहे हैं और इंद्रियां खुली हैं, तो भजन करना मानो पोछा लगाया, फिर गंदी आ गई तो और चिपक गया। देखो कैसा चिपक जाता है कि आप कह रहे हो कि भजन ही छूट जाता है, कीर्तन ही छोड़ देते हैं। नहीं नहीं, नियमावली रोज करो, चाहे जितनी बड़ी गलती हो जाए। ये आज से नियम लो कि अगर हमसे पाप हो भी जाएगा तो हम जो करते हैं उसे नहीं छोड़ेंगे। जब ये नहीं छोड़ोगे तो उनमें फिर धीरे धीरे कमी होनी शुरू हो जाएगी। नहीं महाराज जी, ये भी विचार मेरे मन में आया था, लेकिन फिर बाद में सोचा कि जब भगवान ने ही भक्ति दी है तो फिर ऐसा ये गंदी चीजों में कैसे ऐसा ध्यान जाता है। नहीं नहीं, अभी भक्ति का रंग नहीं आया ना, तो ध्यान ही नहीं जाएगा ना। अभी तो भक्ति के लिए आप शुरुआत कर रहे हो, अभी भक्ति कहाँ है आपके अंदर। भक्ति आ जाएगी तो फिर इनका ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। अभी तो धीरे धीरे शुरुआत की है आपने, तो इसको और बढ़ाओ। अभी भक्ति का रंग आएगा तब आप देख लेना। अभी भक्ति का रंग नहीं आया प्रभु। अभी ऐसा मत सोचो कि अच्छा, अब ये चीज है कि खेल तभी होता है, कोई भी फिल्म पूरी तैयार तभी होती है जब उसमें एक निगेटिव रोल वाला भी हो। केवल पॉजिटिव रोल से थोड़ी हो जाएगा। तो हमारे भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई है, तो इस सृष्टि में दोनों चीज है, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी। तो आप चलना किस मार्ग में चाहते हो, सकारात्मक में, तो नकारात्मक का त्याग करना पड़ेगा ना। अब कहते भगवान ने बनाया ही क्यों, तो ये प्रश्न सही नहीं बनता, क्योंकि भगवान ने 3 गुणों की रचना की है। तो उन 3 गुणों से कुछ अच्छे स्वभाव, अच्छे कर्म, कुछ पाप कर्म, पाप स्वभाव। तो हम पाप कर्म, पाप स्वभाव करने वाले थे, अब नहीं रहेंगे, क्योंकि हमें पता चला इनका फल बड़ा दुर्गतिपूर्ण है। तो अब हम सदगति के लिए उपाय करेंगे, अच्छे कर्म। देखो, बगीचा तभी अच्छा लगता है जब उसमें हर प्रकार के फूल हो। गुलाब का फूल है पर कांटे की रचना भगवान ने क्यों की? इतना सुंदर गुलाब, कांटे की रचना क्यों की है? बहुत संभाल के निकालो, भगवान का खेल है। पूरा मकान है लेकिन शौचालय बाथरूम भी है। ये पवित्र, यहाँ आरती हो रही हो, बगल में शौचालय बाथरूम है। ये रसोई है, यहाँ भगवान बैठे हैं और ये शौचालय बाथरूम है। मूत्रालय और मलाशय यही तो है, यही बैठे, यही सब है। संपूर्णता तभी होती है जब सब कुछ हो। तो भगवान ने संपूर्ण रचना की है, धर्म की, अधर्म की, प्रकाश की, अंधकार की, पाप की, पुण्य की, सुख की, दुख की। अब हम लोगों को चलना किधर है? अब हम लोगों को चलना पुण्य की तरफ, सुख की तरफ, अच्छे की तरफ। तमसोमा ज्योतिर्गमय, असतोमा सदगमय, मृत्युर्मा अमृतम। मृत्यु से अमृत की यात्रा, अंधकार से प्रकाश की यात्रा। तमसोमा ज्योतिर्गमय, असत से सद की यात्रा। तो सद यात्रा में असद का अभ्यास रहा है, गंदी बातों, उसको हमें परास्त करना है। परास्त इसी से करोगे, नाम जब, सत्संग सुनते हो, हारना मत, छोड़ना मत। जब गलत नहीं छोड़ पा रहे तो अच्छा क्यों छोड़ देते हो? पकड़ो, हमारी बात को पकड़ो। हमारा स्वभाव है, एक बार जो पकड़ लिया वो नहीं छोड़ते। जब गाली नहीं छोड़ पाए, गंदी बात नहीं छोड़ पाए, तो हम अच्छी बात क्यों छोड़ दे? अगर ऐसे स्वभाव से पकड़ लो तो गंदी बातों को परास्त कर लोगे और आप एक अच्छे आदमी बन जाओगे, आप दैवी संपदावान बन जाओगे, आप सुखी हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे। शशांक दुबे जी, मथुरा से। जय श्री राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पिछले 5 वर्षों से मेरी जिंदगी में बड़ी परेशानियां आई। मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये सब रिश्ते मोह माया है, एक स्वप्न है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं। उस समय मैं ना तो भगवान को मानता था, ना आपका सत्संग सुना था, लेकिन पिछले 2 साल से मैंने हनुमान जी का भक्त बन गया हूँ और मांस मदिरा का सेवन भी छोड़ दिया है। मैं इस मोह माया और स्वप्न से निकलना तो चाहता हूँ, लेकिन इन सब बातों का अनुभव होते हुए भी सब मोह माया है। माया अपना जाल में मेरे को फंसा ही लेती है। हम कई बार एकांतिक में चर्चा की है कि जीव ज्ञान स्वरूप है, सबको ज्ञान है। जैसे आपसे पूछा जाए कि क्या मोह माया, तो आप उपदेश कर सकते हैं, पूरा अच्छे से उपदेश कर सकते हैं, लेकिन जो ज्ञान है उसका प्रयोग नहीं कर सकते आप। ये बात समझना है। ज्ञान हर व्यक्ति को है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको ज्ञान ना हो, क्योंकि ज्ञान स्वरूप भगवान का वह अंश है, उसमें ज्ञान है। ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। विधि निषेध का ज्ञान हृदय में बैठे हुए भगवान सबको देते हैं। गलत कर रहे हो, लेकिन गलत जान करके भी हम जो करते हैं उसका कारण है हमारी असमर्थता।
वो असमर्थता है अज्ञान, वो अविद्या है। जब हम नाम जप करते, खुली बात है, जब नाम जप करते हैं तो हमारा हृदय पवित्र होता है। पवित्र हृदय में ज्ञान का जागरण होता है, और जिसमें ज्ञान होता है वही अपनी इंद्रियों को समेट पाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। ये अभी ब्रह्मबोध नहीं हुआ, ये अभी शास्त्र ज्ञान, अभी धर्म विधि निषेध का ज्ञान। जब ये ज्ञान प्राप्त होता है तो इसका परिणाम क्या होता है? अपनी इंद्रियों को संयम में करना। हमें ज्ञान तो है पर इंद्रियों का संयम नहीं है, जिसे आप कहते हैं माया बार बार परास्त कर देती है। माया क्या है? भ्रम। भ्रम क्या है? भोगों में सुख है। हम अपने स्वरूप को भूलकर बार बार भोगों के सुख में गिर जाते हैं, तो हम में कोई कमी है। जो हम ज्ञान प्राप्त किए हैं, जो हम जानकारी प्राप्त किए हैं, उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है। मूल बात है भोगों में सुख बुद्धि। अब इसको मिटाने के लिए हमें पावर चाहिए। तो जैसे सन्यास में प्रणव दिया जाता है, भक्तों को भगवान राम कृष्ण श्री हरि का नाम दिया जाता है, जैसे हम राधा राधा रटते हैं। ये किसी भी प्रकार से संसार का चिंतन छूटना और परमात्मा का चिंतन होना, आपके अंदर अध्यात्म पावर का जागरण होना है। देखो, लौकिक बात बता रहे हैं। जब आप 6 घंटे नींद में सोते हैं, कोई साधना नहीं होती है, पर 6 घंटे संसार का विस्मरण होता है, तो आपको कैसा महसूस होता है? आहा, आज बहुत अच्छे से सोया। तो आपकी इंद्रियों में एक तेज आता है, एक बल आता है, आपका एक उत्साह बढ़ता है, आज बहुत अच्छे से सोया। क्यों? सोने में क्या है? तमोगुण निद्रा जनित कोई सुख है? बात उसमें खास ये निकली कि 6 घंटे आप संसार का चिंतन नहीं किए। खास बात पकड़ना। और अगर 6 घंटे भगवत चिंतन करते हुए संसार का चिंतन न करते, तो यही समाधि सुख को प्राप्त करवा दे, यही परमात्मा अध्यात्म बल प्रदान कर दे। जब हम 6 घंटे नींद में संसार का चिंतन नहीं करते, तो हमें एक नया ओज, नया बल आ जाता है। नहीं आ जाता है? हम खूब मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और अगर हम कहीं 6 घंटे भगवान के चिंतन से युक्त होकर संसार का चिंतन छोड़ दें, तो अपार बल आ जाए। फिर हम अपने ज्ञान का प्रयोग कर सकते हैं। जो जानकारी हमारी है कि ये गलत है, नहीं करना चाहिए, पर हम कर रहे हैं, उसका कारण है भजन की कमी। इसीलिए गोस्वामी जी ने बिल्कुल हिंदी भाषा में लिखा है, बारी मथे ग्रच होय बरु सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत अपेल। पानी मथने से घृत घी भले हो जाए, बालू के पेरने से तेल भले हो जाए, असंभव। मतलब ये असंभव संभव हो सकता है, बिल्कुल गोस्वामी जी कह रहे हैं, पर बिना भजन के इस संसार के भ्रम से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। बिनु हरि भजन न भवतरी या सिद्धांत पेल। इसलिए सबसे प्रार्थना है, जो नाम आपको प्रिय लगे नाम जप करो, या जो गुरुदेव ने मंत्र नाम दिया हो सतत उसका चिंतन। इन के इन प्रकारेण संसार का विस्मरण और भगवान का स्मरण ही वही भक्तों के भगवान हैं, प्रेमियों के लाडिले हैं, योगियों के परमात्मा हैं, ज्ञानियों के ब्रह्म हैं। कहने को विविध हैं, वो है एक ही परमात्मा तत्व है। बिना सत्य चिंतन के आप अपनी जानकारी का प्रयोग नहीं कर सकते। बिना भगवत चिंतन के, बिना भजन बल के, जानकारी तो बहुतों के ज्ञान सुन लो, फर्राटेदार खूब है, बहुत ज्ञान है, लेकिन उसका जब प्रयोग का समय आता है तब हम हार जाते हैं। ये नहीं करना चाहिए, पर उसमें सुख बुद्धि इतनी प्रबल हो जाती है कि हमारा ज्ञान फेल हो जाता है और हम वहाँ उस आचरण को कर बैठते हैं जो नहीं करना चाहिए। उससे हमारा और अंतःकरण मलिन होता जाता है, और फिर आस्तिकता की जगह नास्तिकता आना शुरू हो जाती है, नकारात्मक सोच बढ़ने लगते हैं। इसलिए हमारी प्रार्थना है, अपनी जानकारी को सम्यक रूप से प्रयोग में लाने के लिए आप भजन कीजिए, आप नाम जप कीजिए। आपकी दिनचर्या में संतों का सत्संग हो, शास्त्रों का स्वाध्याय हो और खूब नाम जप हो, तो आप देखिएगा आपको ऐसा बल मिलेगा कि आप अपनी जानकारी का प्रयोग कर सकते हैं। इतनी जानकारी है आपको कि जितनी जानकारी आपके पास है उतने का प्रयोग कर लो तो आप मोक्ष प्राप्त कर लोगे। कौन नहीं जानता कि राम नाम सत्य है, संसार झूठा है? कौन नहीं जानता? जब गांव में कोई पधारता है ना,
तो गांव के बड़े बुजुर्ग बूढ़े सब आके उसको समझाते हैं, ए भैया रो मत, यहां से सबको जाना है। कितना बढ़िया ज्ञान है। ए भाई भगवान का भजन करो, थोड़े दिन की जिंदगी है। और जब लेके चलते हैं तो सब गाते हैं, राम नाम सत्य है। सत्य क्या है? भगवान का नाम सत्य, संसार झूठा है। तो भैया ये ज्ञान का प्रयोग नहीं वो कर रहे। अगर प्रयोग कर ले तो सब भगवत प्राप्त हो जाए। सबके पास ज्ञान है, पर्याप्त ज्ञान है, पर्याप्त ज्ञान है। अगर उतना प्रयोग कर लो तो आगे का ज्ञान अपने आप आपके अंदर आ जाएगा। पर हम लोग अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं कर पाते, भजन की कमी। भजन भजन नशेनी प्रेम की। जितना भजन करोगे उतने आत्म प्रेम जागृत होगा, उतने भगवत प्रेम जागृत। खुली बात है, आज ज्ञान की कमी नहीं है, आज भजन की कमी है। भजन की कमी ना हो हमारे अंदर होना तो हम जो जानते हैं वो हम तत्पर हो जाएं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। फिर जो ज्ञान प्राप्त होगा वो बोध होगा। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचरेणादिगच। अब फिर उसको क्या कहना, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षते। तो हम जो अपनी जानकारी का प्रयोग नहीं कर पाते तो हम दोषारोपण करते हैं कि माया बड़ी प्रचंड है और वो मुझे भ्रष्ट कर दिया। गलती हमारी कि हमने उसमें सुख बुद्धि किया। जिसमें हमने सुख बुद्धि किया उसको हम कह देते हैं माया बड़ी प्रचंड है और मैं मारा गया। नहीं तो ऐसा नहीं है। जैसे आज तक कभी शराब में श्रद्धा नहीं है, कभी कोई चर्चे नहीं है पीने की, रखने की, देखने की, सूंघने की, कोई चर्चे नहीं। मांस में श्रद्धा नहीं, कोई चर्चा नहीं। लेकिन वैसे ही बराबर उसी लाइन का पाप है व्यभिचार, उसी लाइन का पाप है। एक पंक्ति में जैसे रखा हुआ महापाप है मदिरापान, द्वित कीड़ा, मांसभक्षण, हिंसा, वैसे ही परिस्त्री गमन। क्या इसको भी इसी कोट से देखा जाता है? नहीं। अब देख लीजिए, जिसको हम दोष वृत्ति से देखे तो छोड़ दिए, जैसे भाई बोले छोड़ दिए, इसको दोष वृत्ति से कहां देखा जाता है? इसको सुख बुद्धि से देखा जाता है। ये पापाचरण चलता रहता है और भजन भी चलता रहता है। तो चलनी में गैया दुहै और दोष दयु को दे, हरिगुर कहो न माने अपनो ही फल ले। भला गाय चलनी में दुहो तो दूध पीने को मिलेगा क्या? अब करो बेविचार, गंदे आचरण करो, कह दो भजन कर रहे हैं, हमको आत्मानंद का अनुभव नहीं हुआ। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं कि 20 साल हो गए हमको भजन करते हुए, कुछ लाभ नहीं। हम कह रहे हैं 20 दिन में लाभ तुम्हें झलकने लगेगा। थोड़ा पात्र तो सही करो। आप अपने छिद्रों को तो बंद करो। छिद्र बंद नहीं करोगे तो 20 जन्म में भी कुछ हाथ नहीं ले पाओगे। जितना भरते जा रहे उतना निकलता जा रहा, फायदा क्या हुआ? हम अपने ज्ञान का सही प्रयोग नहीं कर पा रहे। उसका कारण है गुरुचरणों की आराधना करो, गुरु प्रदत्त नाम मंत्र को जपो, बिना किसी सदगुरुदेव का आश्रय लिए। ये प्रचंड भ्रम जो है, माया क्या है? शरीर में मैं भाव करवा देना और इंद्रियजन्य भोगों में सुख भाव करा देना, इसी का नाम माया है। और कोई माया नहीं है। हमारा भ्रम ही माया है। और माया का अर्थ ही होता है जो नहीं है। माँ माने नहीं, या माने जो नहीं है, उसी का नाम माया है। और यही बड़ा जोर का भ्रम हो गया है। तो नाम जप करो, किसी संत महापुरुष का आश्रय ले लो, उनके बताए हुए मार्ग पे चलो, उनके विरुद्ध आचरण ना करो तो बढ़िया मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। भगवान की कृपा से आप जान जाओगे कोई माया नहीं, कोई माया परास्त करने वाली नहीं। कहाँ किसी को माया दिखाई दी क्या? हमें बताओ, किसी को माया आज तक मिली हो, दिखाई दी हो? आपका जो भ्रमात्मक आकर्षण, उसी का नाम माया है। आप जो गलत कर रहे बोले माया बड़ी प्रचंड है, हमको परास्त कर दिया। माया बड़ी प्रचंड का मतलब तुम्हारा भ्रम बड़ा प्रचंड है कि इस इंद्रियजन्य भोगों में अधर्माचरण करते हुए विचरण कर रहे हो। गुरु चरणों का आश्रय लो, उसको छोड़ दो, खत्म हो गया। जो माया सब जगह ही नचावा और जास चरित्र लख काहु न पावा, उसका चरित्र यही है कि वो भ्रम में, सुखों में जहां है नहीं लेकिन दिखाई दे रहा है, मनुष्य को फंसाए हुए, जीवों को फंसाए हुए। ये संत महात्मा जब गुरु कृपा से बात जान जाते हैं तो उसी में रहते हुए निर्विकार रहते हैं। जैसे एक भुना हुआ चना है और एक सादा चना है, तो सादा चना को जब पानी और रज मिलेगी, मिट्टी, तो अंकुरण हो जाएगा, लेकिन भुने चना को नहीं।
तो जिसे ज्ञान अग्नि के द्वारा अपनी वासनाओं को भस्म कर दिया, वो भुना हुआ चना है। वैसे ही सब परिवार घर में रहते हुए भी उसमें कोई फर्क नहीं है। तो हमारा ज्ञान जो है उसका प्रयोग हो जाए, इसके लिए हमें खूब नाम जप करना है। भैया बिना नाम जप के कुछ है, हमारे हर प्रश्न का आखिरी उत्तर नाम जप है, क्योंकि भजन के बिना कुछ भी नहीं होना है। चाहे जितना आप शास्त्र ज्ञान पढ़ लो, चाहे जितना आप प्रवचन दे लो, चाहे जितना प्रवचन सुन लो, जब तक आप मनन नहीं करोगे, भगवत चिंतन नहीं करोगे, नाम जप नहीं करोगे, तब तक आप में आध्यात्मिक विकास नहीं होगा। जब तक आध्यात्मिक विकास नहीं, तब तो भ्रम परास्त ही करता रहेगा। तो इसलिए हमारी प्रार्थना है, खूब नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो और जो ज्ञान है उसके अनुसार चलने की चेष्टा करो। रेखा जी ग्वालियर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, पूजा करते समय यदि मन में कोई गलत विचार आए तो भगवान पूजा स्वीकार करते हैं क्या? हाँ, क्योंकि मन तो तरंगायमान है। हो सकता है जिस समय आप पूजा कर रहे हो उसी समय भगवान के विरुद्ध चिंतन कर रहा हो सकता है कोई गंदा विषय चिंतन कर रहा हो। तो हमारी अभी प्रारंभिक स्थिति है, हम प्रारंभिक स्थिति में भाव से भगवान की पूजा करना चाहते हैं, पर मन हमारा विषयों में भाग जाता है। तो भगवान जानते हैं कि उनकी प्रबल माया है, ये भी जानते हैं कि मन मलिन है, विषयाकर्षण में जा रहा है, पर ये मेरी पूजा करना चाहता है। तो भगवान पूजा में जो तुम्हारा भाव है उसे स्वीकार करते हैं। जैसे आपने बढ़िया सुंदर भोग लाए और उसमें जो आपके अंदर उत्साह है कि आज मैं ये भगवान को पवाऊंगा, वो भगवान तुम्हारा भाव पाते हैं। अब हमारा मन पूजा में नहीं जा रहा, लेकिन हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान की आरती कर रहे हैं, तो वो जो हमारा भाव है उसे हमारे भगवान स्वीकार करते हैं। आपका भाव भगवान स्वीकार करते हैं, आपकी वस्तुएं आपको वापस मिलती हैं। जैसे भोग की थाल भगवान को अर्पित करते हैं तो वापस आ जाती है ना, एक कौरा भगवान नहीं पाते, लेकिन आपका भोग लग गया, भगवान ने पाया। क्या? जो आपने भोग बनाते समय भाव किया, जो भोग लगाते समय भाव किया। भगवान कहते भाव का भूखा हूं मैं। भगवान पदार्थों के थोड़ी भूखे, ये तो नाशवान पदार्थ है जो 6 घंटे में मल बन जाते हैं। भला सच्चिदानंद भगवान को ये कैसे प्यारे हो सकते हैं? पर अगर एक पत्ता भी तुलसी का भाव से दो तो भगवान उसे भी स्वीकार करते हैं। एक चुल्लू जल भी भाव से दो, भगवान स्वीकार करते हैं। तो जब हम पूजा करने के लिए चलते हैं तो उस समय जो हमारा भाव होता है कि प्रभु को स्नान कराना है, प्रभु को ऐसे पवाना है, अब हमारा मन नहीं लग रहा, मन हमारा चंचल है, उससे कोई तात्पर्य नहीं है। धीरे 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 देखो, एक बार में मन हमारा प्रभु में नहीं लगता। जब हम रोज पूजा करने लगेंगे तो मन लगने लगेगा। उसकी पहचान है, जैसे आप सुबह 5 से 6 बजे तक पूजा करते हैं, अब उस 5 से 6 बजे के बीच में आपसे कोई आके बात करने लगे तो आपको बुरा लगेगा। हे यार, 1 घंटा तो मैं पूजा करता हूँ, उसी में आकर तुम विघ्न डाल रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं पूजा में मन लगने लगा है। अब वो थोड़ा लगेगा, फिर चंचलता उस भागेगा, फिर लगेगा, फिर भागेगा। एक दिन ऐसा आएगा कि वो एकाग्रता पूर्वक लगने लगेगा, वो अभ्यास से धीरे धीरे आ जाएगा। भगवान भाव देखते हैं, अगर ऐसे देखें तो माला हाथ में चल रहा है, जवान पे नाम चल रहा है, मन संसार में घूम रहा है। तभी गोस्वामी जी ने कह दिया कि भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। तो ऐसे ही अगर हमारा भी भाव पूरा नहीं बन पा रहा, एकाग्रता नहीं है, तो भी हम पूजा छोड़े ना, पूजा करें। भगवान एक दिन हमारे मन को लगा देंगे, भगवान एक दिन हमारे जो पूजा की भावना है उसको परिपक्व कर देंगे। लगा रहे, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। अगर अभ्यास बराबर किया जाए तो जैसे बड़ा पत्थर रखा होता है सिल, और उससे पानी खींचा जाता था कुएं में, तो उस रस्सी में निशान पड़ जाता था। तो बार बार हम पूजा करेंगे तो हमारे मन में संस्कार बन जाएंगे पूजा के, और वो भागना बंद कर देंगे। जो गलत संस्कार वो नष्ट हो जाएंगे और एकाग्रता होने लगेगी। हमें उबना नहीं है, पूजा बराबर चलानी है, और उस पूजा का फल निश्चित मिलेगा। जो मन लगने पर मिलता है वो बिना मन लगने पर भी मिलेगा, क्योंकि भगवान जान रहे हैं, सर्वज्ञ हैं, ये मेरे लिए बैठा है, ये मेरे लिए पूजा कर रहा है, ये मेरे लिए भाव कर रहा है। तो भगवान भाव को देखते हैं, क्रियाओं को नहीं देखते हैं। इसलिए ज़्यादा उसमें नास्तिकता वाला भाव ना आ जाए, नकारात्मक भाव ना आ जाए कि हमारा मन तो लगता नहीं तो पूजा हमारी बेकार। ऐसे लोगों से प्रश्न भी ना करें जो समझ में नहीं परिपक्व हुए हैं। एक एक चेष्टा का फल मिलेगा।
मन लगे या न लगे। देखो भगवान सत्य है, जैसे आग है, उसे आप मन लगा के छुओ तो जलोगे, बेमन छुओ तो जलोगे, कोई छुआ दे तो जलोगे। क्यों? क्यों? उसमें दायिका शक्ति है। ऐसे भगवान सर्वशक्तिमान है, भाव बने तो बढ़िया, ना बने। अरे उनको जहर पिलाने जा रही, पूजा करने नहीं जा रही, जहर पिलाने जा रही, तो उसकी जानते हो क्या गति हुई? फल मिलने की बात। जो यशोदा मैया को गति हुई वो पूतना की गति हुई, जो भगवान को मारने जा रहे जहर पिलाने। फिर आप तो कुछ न कुछ भगवान को मिश्री है, दूध है, रोटी सब्जी, कुछ न कुछ तो भोग लगाती है। वो जहर पिलाने गई, उसके भाव थे क्या? तो उसको भगवान की प्राप्ति हुई। ऐसे तो हमारे कृपालु भगवान है, हम पानी पिला रहे, हम दूध पिला रहे, हम भोग लगा रहे, हमारी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करेंगे, हमको भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। पक्का होगी। कैसी बात, समझ रहे ना किसका प्रश्न था? हाँ समझ रहे ना आप जी। अवधेश तिवारी जी मिर्जापुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपके जितने भी शरणागत शिष्य हैं, आपके सत्संग एवं एकांतिक से उन्हें भली भांति परिचय है कि अपने माता पिता से कैसा व्यवहार करना चाहिए। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि ऐसी संतान से उनके माता पिता का व्यवहार कैसा होना चाहिए? इस पर नहीं ध्यान देते, हम केवल अपने कर्तव्य का ध्यान देते हैं। उन दूसरों के कर्तव्य का ध्यान देने वाला पतित हो जाता है। कि जैसे हम अपने माता पिता के साथ ऐसा कर्तव्य करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ कर्तव्य जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करते, तो धीरे धीरे हम अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे। भाई क्या सेवा करनी, हम तो लाख सेवा करते हैं। 4 लोग आते हैं, उनके पास बैठ कर हमारी निंदा करते हैं, वो हमारी अवहेलना करते हैं, रात दिन उनका क्या कर्तव्य है? ये नहीं। जो अपने धर्म पर चलने वाला वो सिर्फ अपने कर्तव्य को देखता है, सामने वाला कर्तव्य क्या करता है ये नहीं देखता, सामने वाला का क्या कर्तव्य ये नहीं देखता, अपने कर्तव्य को। जैसे पिता हमें गाली दे रहे हो, तो अब हमें देखना है कि इस समय मेरा क्या कर्तव्य है, क्योंकि मेरे पिता हैं। हर समय अपने कर्तव्य को यदि हम देखेंगे तो हम कभी फेल नहीं होंगे, और जब हम दूसरे के कर्तव्य को देखेंगे तो अपने कर्तव्य से हम च्युत हो जाएंगे। इस बात को समझ रहे हो ना? हम दूसरे के कर्तव्य देखने का अधिकार नहीं रखते, हम अपने कर्तव्य को देखते हैं। जब दूसरा हमारे साथ बहुत विपरीत होता है तब उस समय हम देखते हैं कि इस समय हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए। हम हर समय अपने कर्तव्य को देखते हैं। जैसे कि भाई हम पति हैं, हम तो अपने कर्तव्य कमा के लाते हैं, ऐसा करते हैं, लेकिन पत्नी का हमारे प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए? आप अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे, अब आपको क्रोध आ जाएगा, अब आप मार पिटाई करेंगे, आपसे विग्रह हो जाएगा, आप लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। हम मेहनत करके लाते हैं, बच्चों का पत्नी का पोषण करते हैं अपने कर्तव्य से। अब अगर वो हमसे प्रतिकूल चलती है तो इस समय हमारा क्या कर्तव्य है? वो हर समय अपने कर्तव्य को और जो अपने कर्तव्य को संभालता है वो भगवान का कृपा पात्र जन हो जाता है। और भगवान का कृपा पात्र कभी दुखी नहीं हो सकता, वो आनंदित रहता है। हमारी शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य के पालन करने। यदि आप पिता हैं तो हम आपको कर्तव्य की बात, अगर आप पुत्र हैं तो अपने कर्तव्य की बात, हम सामने वाले के कर्तव्य की बात को नहीं। सामने वाला यदि हमसे प्रश्न करे कि हमारा कर्तव्य क्या है तो हम उसको बता सकते हैं, नहीं तुम अपना जो करो सो करो, हम अपने कर्तव्य का पालन आपके प्रति करेंगे। ये हमारा अध्यात्म की शिक्षा है। हम दूसरों के कर्तव्यों को नहीं देखते, जो दूसरों के कर्तव्यों को देखता है वो अपने कर्तव्य से भ्रष्ट हो जाता है, फिर अपना कर्तव्य निर्वाह नहीं हो पाएगा। हम अपने कर्तव्य के बल से दूसरों को सुख पहुंचाएंगे, दूसरे क्या करते हैं उसको हम सहेंगे अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए। हमारी बात को समझ पा रहे हो? अगर हम दूसरे के कर्तव्य में जाएंगे तो अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे। यार हम इतना कमा के लाते हैं, पत्नी को जैसा व्यवहार करना चाहिए उसका क्या कर्तव्य, उसको भगवान मानना चाहिए मेरे लिए। मैं माता पिता की इतना सेवा करता हूँ, छोटे वाले भाई को बहुत प्यार करते हैं, हमारी निंदा करते हैं, हमारे प्रतिकूल चलते हैं, तो उनका भी तो कोई कर्तव्य बनता है। गए अब आप पिता के सामने जो भगवत भाव करके कि मेरा पिता साक्षात भगवान है, पिता माता, और मेरा जो कर्तव्य होना चाहिए वो फिर निर्वाह नहीं कर सकते। मातृदेवो भव पितृदेवो भव, फिर आप अपने कर्तव्य का। इसलिए सब में भगवत भावना करके हर परिस्थिति में हमको अपने कर्तव्य को देखना है। अगर ये बात समझ में आ रही हो तो विजय प्राप्त कर लोगे संसार पर, नहीं तो टूट जाओगे, नहीं टूट जाओगे। मैं इतना करता हूँ, कोई भी मेरा साथ नहीं देता, कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा, मैं सबके लिए कर रहा हूँ और कोई मेरे लिए नहीं, फिर टूट जाओगे। नहीं, टूटना नहीं, हमें अपने धर्म की रक्षा करनी, कोई नहीं।
उस स्थिति में भी मेरा क्या कर्तव्य है ये मैं पालन करूंगा। मैं तुमसे आकांक्षा नहीं करता, मैं भगवान से प्यार की आकांक्षा करता हूँ, उनकी कृपा की आकांक्षा करता हूँ, वही आगे निकल पाएगा। और जो दूसरों के कर्तव्य का चिंतन करता है अपने कर्तव्य को खो देता है, क्योंकि दूसरों के कर्तव्य चिंतन में गुण दोष होगा, और जहां गुण दोष का चिंतन होगा वहां माया ढक लेगी। सुनो तात मायाकृत गुण और दोष अनेक, गुण या उभय न देखी देखी सो विवेक। देखना ही नहीं है, हमें अपने कर्तव्य को देखना है। समझ पा रहे आप? इस पे कोई संशय है? जी महाराज जी, इसके अलावा एक प्रश्न था, जैसे इसी के संबंध से एक प्रश्न है। माता पिता का, जैसे इनका तो हो गया ये हमारा व्यक्तिगत, बट एक माता पिता जब शरणागत हैं या बिना शरणागत हैं, ऐसी स्थिति में जब उनके पुत्र अच्छा व्यवहार कर रहा है तो उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए? अगर सीख अगर हमें लेनी हो, हम माता पिता हैं, तो उनके लिए आपका क्या उपदेश है? देखो, पहली बात तो ये है कि हमारा प्रत्येक कार्य भगवत भाव से देने का उपदेश है। पुत्र अपने पिता को, माता पिता को भगवान की भावना से देखे, तो माता पिता अपने पुत्र में भगवत भावना करे। भगवान मेरे घर में पुत्र रूप से है, मेरा कर्तव्य है इनको पढ़ाना लिखाना, स्वस्थ रखना, सतमार्ग में चलाना, चाहे डांटना फटकारना ही क्यों ना पड़े। अगर भगवत भाव नहीं है तो फिर वो नहीं चल पाएगा। हमारा अध्यात्म चलता ही भगवत भाव से है। अगर पुत्र में भगवत भाव नहीं है, पत्नी में भगवत भाव नहीं, परिवार में भगवत भाव नहीं, तो मोहाविष्ट होगा। मोहाविष्ट ममता राग से युक्त होने के कारण वो सही निर्णय नहीं कर पाएगा। सही निर्णय न करने के बाद थोड़े दिनों के बाद वो अपमानित होने लगेगा। फिर उसकी बुद्धि देखो ना, बूढ़े लोगों की स्मृति नष्ट होने लगती, बूढ़े लोगों की भाषा बदल जाती, बूढ़े लोगों को धैर्य नष्ट होने लगता है। नहीं, आप किसी वृद्ध महात्मा को आप देखिए, बहुत ही वृद्ध हो, लेकिन आप उसमें धैर्य पाएंगे, आप उसमें सद चिंतन पाएंगे, भगवत स्मृति पाएंगे, क्योंकि धर्म का पालन किया।